हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर और परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी आप सबसे आसान ट्रिक सीखेंगे और गारंटी देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आप चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। और तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अब शुरू करते हैं बिना देरी का। तो क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज इसको बना लिया है। अब क्या करेंगे? इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको सी दे देंगे। यहाँ पर क्या रहता है? 90 डिग्री का कोण रहता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण कहते हैं। और इस यहाँ पर क्या रहता है? थीटा। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो थीटा के बिल्कुल बगल से रहती है यहाँ पर जी क्या कहलाती है? आधार कहलाते हैं। तो आपको बच्चों समकोण त्रिभुज में ये पता चल गया है कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार। अगर यहाँ पर थीटा बनता तो इसके सामने की लंब ची हो जाती, यानी थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझना आप। तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है? कर्ण, यानी कर्ण कितना दिया गया है? 25 दिया गया और इन दो भुजाएं नहीं दी गई हैं। दो भुजाएं नहीं दी गई हैं और ये दो भुजाएं नहीं दी गई हैं तो इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बी। और इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? बड़े ध्यान से देखना आप। एक बार से दोबारा कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, बस धैर्य बनाए रखना। तो ठीक है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, जानते हो ना? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है ना बच्चों? क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो देखो इसमें ये हो गया है, इस पर कर्ण कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो कर्ण क्या माना है? सी माना है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब क्या माना है? ए का स्क्वायर। आधा क्या माना है? बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो परिमाप क्या कहलाता है? देखो परिमाप, परिमाप क्या कहलाता है बच्चों? बड़े परिमाप ये होता है कि तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी एक भुजा जे है, एक भुजा जे है, एक जे है। तो इसको क्या माना है? ए, इसको क्या माना है? बी और इसको क्या माना है? सी। यानी तीनों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं बच्चों? परिमाप कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? क्या कहते हैं? तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 गुण आधार क्या होता है? लंबाई को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे आधार होता है। इसी को ऊंचाई कहते हैं। तो यही क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? कर्ण का तो कर्ण क्या मांगना है? सी माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी दिया गया है, कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको इस साइड करें ले रहे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 25 को बाय करते हैं तो कितना होता है बच्चों? 625 होता है। ठीक है ना बच्चों? बड़े ध्यान से देखते जाना। अब देखो क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो क्या आ जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 56 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो सी का मान दिया गया है तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है बच्चों? 25 दिया गया है। और यहाँ पर बराबर में कितना है? 56। अब देखो जी प्लस में है तो बराबर किस साइड का में जाएंगे? माइनस में जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 56 माइनस कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब 56 में से 25 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखना। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कितना आ गया है? 31। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया है? 31 आ गया है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे? ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी, दोनों साइड क्या कर देंगे? बाइक कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ बाइक करने पर क्या कर देंगे? दोनों साइड बाय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 31 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? बड़े ध्यान से देखना। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? देखो बच्चों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 बी बराबर, देखो इसको खोलेंगे तो 31 गुणे 31 कितना आता है? 961 होता है बच्चों। कितना होता है? 961 होता है। अब बड़े ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर भी देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो इसके जगह क्या जे लिख सकते हैं? ना लिख सकते, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 625। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? जे लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 625 प्लस कितना आ जाएगा? 2ab बराबर कितना है? 961। अब देखिए जी काय में है यहाँ पर प्लस में, तो इस साइड का में जाएंगे? माइनस में जाएंगे। इसमें जाएंगे बच्चों? माइनस में। तो 2ab बराबर कितना आ जाएगा? 961 माइनस 625 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखो 961 में से 625 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलो इसको घटाते हैं कि कितना आता है। ठीक है ना बच्चों? चलो कितना आता है? देखो यहाँ पर देखिए, 961 माइनस कितना करना है? 625। देखो इसमें से एक ले लेंगे तो कितना? 11। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पर 5 बता था, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है ना बच्चों? और यहाँ पर कितना जाएगा? 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, यानी कितना बचेगा है? यानी कितना बचेगा? 336 बचेगा। तो क्या आ जाएगा? 2ab बराबर कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। और जब गुणा में है तो इस साइड का में जाएंगे बच्चों? बट्टे में जाएंगे। तो ab बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 336 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 का इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पर भाग देते हैं। 2 का भाग देना है 336 में। देखो 2 एकम 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 1। 3 ले लेंगे, 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12। 1 बचेगा, 6 2 अट्ठे 16। तो कितना आ गया? 161 आ गया है ना बच्चे? देखो कितना आया है? 161। तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 161 आ गया है। तो देखो ए बी का मान चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखो लंबाई क्या मानी थी? ए माना था और आधा क्या माना था? बी माना था। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? सूत्र कितना होता है बच्चों? बड़े ध्यान से देखना। यही तो निकालना था। 1/2 गुणे ए बी होता है, क्योंकि इस लंबाई को ए और आधार को बी। ठीक है ना बच्चों?
तो 1/2 और ए बी का मान कितना आया है बच्चों, देखो बड़े ध्यान से, कितना आ गया है 168 आया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखेंगे गुणे में 168। अब देखो इसको काट देंगे 2 से, 2 8 16, 2 चौको 8 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी 84 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है। वो हमेशा क्षेत्रफल का में रहता है, वर्ग सेंटीमीटर में रहता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 84 वर्ग सेंटीमीटर। जी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, आशा करते हैं अच्छी आई होगी। तो एक लाइक तो बनता ही है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।